प्यारे भैयाओ नमस्कार। अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद अब हम फिर से अपना पाठ्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। परीक्षाएं आपकी सबकी अच्छी हुई हैं और संभवतः 2-3 दिन में आपको जो आपका परिणाम है वो भी प्राप्त हो ही जाएगा। चलिए, तो अगला पाठ है नीति नवनीतम। नीति नवनीतम, इसमें कुछ श्लोक हैं जिनके अर्थ में बताऊंगा और ये मनुस्मृति जो ग्रंथ है उससे संकलित है। ठीक है, चलिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् यं माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणां न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि तयो नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वसमाप्यते सर्वं परवशं दुःखं सर्वम् आत्मवशं सुखम् एतद् द्विविधात् समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः यत्कर्मं कुर्वतो अस्या स्यात् परितोषोऽन्तरात्मना तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत् दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेत् वाचं मनः पूतं समाचरेत्। चलिए, इसका अर्थ देखते हैं हम। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, यानी जो अभिवादनशील है, नित्य प्रति अभिवादन करता है, राम राम नमस्ते प्रणाम इत्यादि करता है और नित्य प्रति वृद्धों की, अपने माता पिता और अन्य बुजुर्गों की सेवा करता है। उसकी 4 चीज़ों की वृद्धि होती है: आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए हमको नित्य प्रति घर से चलते ही जो भी मिले उनको अभिवादन अवश्य करना चाहिए और अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, दादी बाबा जो भी हो उनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं हम। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम, यानी माता और पिता ये दोनों मनुष्य के जन्म के समय में जिस कष्ट को सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि, उससे वो 100 साल में भी कहो ऋण हो जाए उस ऋण से, सो नहीं हो सकता, उससे निष्कृति नहीं हो सकती। यानी बहुत बड़ा ऋण रहता है माता पिता का हम पर। इसलिए कहा है कि तयो नित्यम प्रियम कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा। इसलिए उन दोनों का, किसका? माता और पिता का, उन दोनों का सदैव प्रिय करना चाहिए। और एक बात और कह दी, आचार्य से सर्वदा, और सर्वदा आचार्य का भी प्रिय करना चाहिए, क्योंकि आचार्य का योगदान और ज्यादा है। माता जन्म जायते पुत्रम पिता लालनम करोति च आचार्य प्रज्ञा ददाति तस्मात् गुरु उच्यते। क्योंकि माता तो जन्म दे देती है, पिता लालन पालन कर देते हैं, लेकिन आचार्य उसको बुद्धि देते हैं, उसको पशु से मनुष्य बना देते हैं। इसलिए उनको और ज़्यादा मान दिया गया है। तो आचार्य से सर्वदा, और आचार्य का सदैव हित करना चाहिए। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपा सर्व समाप्यते, उन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी प्रकार के जो कष्ट हैं, ताप हैं, वे समाप्त हो जाते हैं। अगला देखिए, सर्व परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद् द्विविधात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयो, यानी पराये वश में रहना, पराधीन रहना। कहा ना, पराधीन सपने सुख नाहि। पराधीन रहना सबसे बड़ा दुख है और स्वतंत्र रहना ये सबसे बड़ा सुख है। ये इस प्रकार के 2 लक्षण सुख और दुख के बताए गए हैं। यत् कर्म कुर्वीतो अस्य स्यात् पर। चलिए, इसके बाद अगले वीडियो में हम बताएंगे। नमस्कार।